आओ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि ट्रेन मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो हमको बताना है कि वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, वो 20 मिनट में कितनी, हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हाउ फार का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, कितनी दूर चलेगी। और दूसरा बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना होगा, 250 किलोमीटर कवर करेगी तब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 22। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस covered in 20 मिनट इज इक्वल टू x। ठीक है, x किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि 20 मिनट में कोई ट्रेन x किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। एंड और क्या मान सकते हैं, द टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर। हम और दूसरी चीज़ हम ये मान लेते हैं कि 250 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो 2.5 मिनट ले रही है ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन फटाफट यहाँ से समझ लीजिए। क्या समझना है कि कोई कहता है कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये क्या कहती है कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। तो इसकी स्पीड यही तो है बेटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे का मतलब होता है कि ये 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रही है। तो हमसे पूछा गया है कि 20 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी। फिर दूसरा पूछा गया है कि चलो ये टाइम तो पता हो गया, पर बताओ कि ये 250 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगी। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया है कि मान लो कि 20 मिनट में ये x किलोमीटर चल रही है। ठीक है, और मान लिया कि 250 किलोमीटर चलने के लिए इसको 2.5 मिनट लगते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, किसका है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने ये टेबल क्रिएट करी। ठीक है, जिस पे हमने ऊपर की ओर लिखा डिस्टेंस। ठीक है, हमने लिखा डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। ठीक है, और नीचे लिखा टाइम, किस में ले रहे हैं हम, मिनट में। तो हमको सिंपल बोला है कि वो 75 किलोमीटर चल रहा है कितनी देर में, 60 मिनट में। ठीक है, फिर उसने पूछा है कि 20 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा। तो हमने मान लिया x किलोमीटर चलेगा। और उसने बोला है कि अगर वो 250 किलोमीटर चला तो कितना समय लेगा। तो हमने बोला भाई समय लेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखो हमको ये और ये क्वांटिटी पता है, इसको निकालना है। तो पहले हम इसका और इसको कंपेयर करेंगे। तो 75 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 20। इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूँगा तो 75 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20 इज इक्वल टू x। ये इससे कटेगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। मतलब हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट, द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट इज 25 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, कितना होगा, 25 किलोमीटर। अब इसी तरीके से सेम ये पहला पोर्शन था,
दूसरा पोर्शन देखो, ठीक है, सेम चलेगा बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और इसका कंपैरिजन करूँगा, पहले और तीसरे का कंपैरिजन करूँगा। तो 75 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इसकी जगह लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस, तो 75 की जगह क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 250 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से कैंसिल कर सकता हूँ, 5 ये हो जाएगा 5 10 25 10 जा 250 और 25 3 जा 25 3 75 और 25 धाम 250, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 620, मतलब y इज इक्वल टू 200 मिनट लेगा बच्चों, है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड, वो ऐसा लिख सकते हैं, द टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर इज 200 मिनट, है ना। कोई दिक्कत, तो हम इसको आवर में भी बदल सकते हैं। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 6 3 18, मतलब कि 3 घंटे लगेंगे और 20 मिनट भी लगेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे ही है। देखो अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला पोर्शन। 22 का और वाला पोर्शन भी सेम टू सेम हमारा किस पर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे 2 किलो शुगर है, 2 किलो शक्कर है और 2 किलो शक्कर में इतने दाने हैं, 9 × 10⁻⁶ इतने दाने हैं, हमने गिने इतने, ठीक है, मतलब जिसने भी गिने हो, 2 किलो में इतने दाने हैं। तो वो बोल रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि 5 किलो में कितने दाने होंगे और 2.5 किलो में कितने दाने होंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल हो जाएगा, कैसे, 2 किलो में अगर 9 × 10⁻⁶ इतने दाने होंगे तो 5 किलो में मान लो x दाने हैं, तो 2.5 किलो में भी मान लो y दाने हैं। तो पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको और इसको सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम टू सेम यही प्रोसीजर करी थी और इसमें भी हम यही करेंगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन एक, और आप इसका कॉन्सेप्ट सीख के आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो अगर आप लेक्चर वीडियो देखते देखते यहाँ आ गए हो तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ देखो, आप इसमें से एक्स्ट्रा बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। अगर बाई चांस कोई बच्चा लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहा है और उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सीरीज़ उसके लिए बहुत मायने रखेगी, ठीक है। लिखते हैं, है ना, लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 kg, 5 किलो में मान लो कि x है, एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg, 1.2 kg कितना है y में, 5 किलो में x दाने हैं और 1.2 किलो में y दाने हैं। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बच्चों टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्या बना लिया हमने, टेबल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, किसमें, केजी में, और यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 किलो, सॉरी यहाँ पर हमको किसका दिया है, 2 किलो का, तो 2 किलो दिया है, उसमें है 9 × 10⁻, इतने दाने पूछ रहा है। 5 किलो में तो हमने कह दिया x दाने हैं, और 1.2 किलो में
तो हमारे पास y दाने, ठीक है। अब देखो देयरफॉर बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन, बच्चों जिसको पढ़ाने की स्पीड धीरे रखे, धीमी लगे, वो स्पीड बढ़ा सकता है प्लेबैक स्पीड, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहला लिखेंगे 2 किलो में हमारे पास 9 × 10⁻6 दाने थे, तो 5 किलो में हम x होगा, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करो, इसको इधर, तो 2 की जगह पे x और x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 की जगह पे x लिख देता हूँ और x की जगह पे 2 लिख सकता हूँ। ये डिवाइड का है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻6, ठीक है। अब ये होता है 9 × 5 = 45 × 10⁻6 डिवाइडेड में 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 = 22.5, तो x = क्या लिखेंगे 22.5 × 10⁻6, मतलब इतने क्रिस्टल होंगे बेटा हमारे किस में 5 किलो में, ठीक है। अब इसी तरीके का दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि दो इससे कंपेयर करेंगे, पहले इसका इसके साथ कंपैरिजन करा, अब इसी का इसके साथ। इसके साथ क्यों करा, क्योंकि इसके पास दोनों क्वांटिटी है और इसमें एक मिसिंग है एक दी है, एक मिसिंग है एक दी है, ठीक है। हम अब इसके साथ भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू मिल चुकी है 5 और डिवाइडेड में 22.5 × 10, तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻6 = 1.2 × y, y की जगह पे 2, 2 की जगह पर y, तो y = 1.2, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 9 × 10⁻6 डिवाइड में क्या जाएगा 2, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 0.6 और 9 × 6 = 54, मतलब y = 5.4 × 10⁻6, ठीक है। तो हमारा 1.2 kg में कितने किलो हो जाएंगे, कितने दाने हो जाएंगे 5.4 × 10⁻6, इतने हमारे पास दाने होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि हमको जो 23 है इसका क्यूब फाइंड करना है इस आइडेंटिटी से, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो हमको पता है, पर देखो बच्चों 23 है, तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 में 3 ज़्यादा। अगर हमारे जो पुराने लोग हैं, अगर हमसे उससे पूछे, अब उनको पता तो नहीं है कि जैसे अगर उनके पास 55 रुपये हुए, जो हमारे पूर्वज पुराने लोग जो दादा दादी है, अगर हमारे पास 55 रुपये हुए तो वो क्या बोलते हैं हमको कि मेरे पास 50 रुपये और 5 रुपये है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब 55 ही होता है। अगर कोई किसी की दादी के पास 99 रुपीज़ होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास 100 रुपये में 1 रुपया कम है, ठीक है। अगर मेरे पास होता है 75 रुपये तो मैं क्या बोलूँगा 70 रुपये में 5 ज़्यादा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 80 रुपये में 5 कम है। पर हमको क्या बोला है कि हमको प्लस क्या आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो अगर मुझे बोलता कि 75 में प्लस क्या आइडेंटिटी यूज़ करो तो मैं क्या लिखता 70 में 5 ज़्यादा, और अगर इसी 75 को बोलता है कि a - b का क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज़ करो तो फिर मैं क्या लिखता 70 में 5 कम। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कि हमको जैसा क्वेश्चन दे हमको उस हिसाब से अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर बेसिक बताने का मतलब यही है कि आप केवल एक ही क्वेश्चन ना समझें, आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सीखें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आओ इसको हम अच्छे से करते हैं। और कैसे, तो 23 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम 20 + 3, तो लिखेंगे गिवन दैट, हमको क्या गिवन है 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 + 3 का क्यूब। बात समझे। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे
ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब देखो मैं कंपेयर करता हूँ। देयरफॉर अगर मैं a को 20 मान लूँ, बच्चों ये 20 है, इसको मैं a मान लूँ और b को क्या मान लूँ 3 मान लूँ, तो a और b के वैल्यू बच्चों जहाँ पर a है वहाँ a पुट करो, जहाँ पर b है वहाँ b पुट करना है। देखो कैसे, a की पावर 3, तो a कितना माना 20 की पावर 3 प्लस b कितना माना 3, a कितना था 20 का स्क्वायर, b कितना था 3 और 3, a कितना है 20 और b कितना है 3। ठीक है, और b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। अब देखो बच्चों, अगर आपको 30 तक आपको क्यूब और 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 20 का क्यूब होता है 8000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर होता है 400 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, या फिर ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 3 का क्यूब होता है 27। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8000 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 9 और 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 3600 प्लस ये होगा कितना 3 दूनी 6 और 9 6 54, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 27। अब हम बच्चे सिंपली इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखो 7 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 7 आता है। ठीक है, 2 प्लस 4 तो 6 0 0, तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर करेंगे 4 और 6 11 और 11 प्लस 0 तो 11 का 1 और एक इसको दे देंगे 4 और 8 12, तो बच्चों 12167 ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसीजर आपको आई होप आप समझ गए होंगे। चलो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का और वाला पोर्शन। ठीक है।